नमस्कार, मैं हूं अंजलि शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी2 भारत डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। प्रदेश में अवैध रेत खनन जोरों से जारी है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण में यह उत्खनन पूरे प्रदेश में चल रहा है। इससे न सिर्फ सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है, बल्कि नवनिर्मित सड़कें भी टूट रही हैं। ये आरोप ग्वालियर में कांग्रेस विधायकों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है। इन विधायकों में कांग्रेस के सतीश सिकरवार, साहब सिंह गुर्जर और सुरेश राजे शामिल थे। आदरणीय विधायक सतीश सिकरवार जी, आदरणीय विधायक सुरेश राजे जी के माध्यम से आज जो प्रेस वार्ता हम तीनों विधायकों ने आपके समक्ष की है, ये जनता के मुद्दे हैं और इसमें प्रशासन की जानकारी में भी डालना चाहते हैं कि राजस्व की जो हानि हो रही है उसके संबंध में जो वार्ता की गई है। अभी आप सबसे चर्चा भी की, आप सबको बताया। अब आप कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा होता है जो हमसे जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएं। कौन सी कंपनी है, कौन से लोग अवैध उत्खनन कर रहे हैं, किन लोगों का हाथ है? रेत जो ठेकेदार है उनका जो काम देखने वाला व्यक्ति है वो उसका गणपत नाम है। अब कंपनी का नाम तो हमें पता नहीं है, पर ठेकेदार शिवा कॉर्पोरेशन है जी, कंपनी का नाम शिवा कॉर्पोरेशन। अभी से नहीं, बहुत पहले से ये रेत का काम कर रही है। उनको सब पता है कि कैसे साठगांठ की जाती है और कैसे अवैध उत्खनन किया जाता है। इस पर अभी तक किसी की निगाह नहीं थी। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये मुद्दा उच्च स्तर तक उठना चाहिए, सबकी जानकारी में आना चाहिए, ताकि प्रशासन और शासन के लोगों को मालूम होना चाहिए जो राजस्व का नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ओवरलोड गाड़ियाँ आ रही हैं, उनसे रोड का जो नुकसान हो रहा है, रोड टूट रही हैं, तो वो कहीं नहीं किसी भी पंचायत से, गांव से, मेन रोड से जब बड़े बड़े हाईवा ओवरलोड निकल के आते हैं तो लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। आए दिन तक एक्सीडेंट हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पर ग्राम लगना चाहिए। इसके संबंध में प्रेस वार्ता की है। अभी तक आपने विधायक तो आप दिसंबर में बन गए, उसके बाद मुद्दा आपने 6 महीने लगा लिया उठाने में, जब बरसात शुरू हो गई है। बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ, हम विधायक बने उसके बाद में जैसे ही काम रफ्तार पर आ रहा था, विधानसभा चलने लगी। विधानसभा के बाद में फिर पता चला कि लोकसभा आने वाली है, आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के चुनाव चालू हो गया, कहाँ समय मिल पाया। जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई, चुनाव खत्म होते ही हमने सबसे पहले कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, तीनों विधायकों ने जाके। आज आपके समक्ष देख रहे हैं। आगे आप क्या करने वाले? विधानसभा में भी मुद्दा उठाएंगे? निश्चित तौर पर ये मुद्दा विधानसभा में भी कीजिएगा और जैसा कि हमने बताया था, सड़क से सदन तक इस आवाज को। सुरेश राजे जी क्या कौन है आपके? आप विधायक हैं डबरा के, तो ऐसे कौन से दबंग लोग हैं, उनका नाम बताएं आप। क्या आपकी समझने इमरती भी हैं या पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी हैं? कौन है ऐसे लोग जो दबंग ये अवैध उत्खनन चल रहा है? नहीं, देखिए सर, पूछ रहे हो कि कौन दबंग है, तो दबंग तो शासन में बैठे ही लोग होंगे, विपक्ष में बैठे लोग तो दबंग होंगे नहीं। और जो चल रहा है इतना बड़े पैमाने पर ये कारोबार, तो ये तो शासन को जब हम लिखित में दे चुके हैं, और जो पहली बार नहीं कर रहे हैं, आपकी जानकारी में डाल दो, पिछला विधानसभा का रिकॉर्ड उठा लो, यही प्रश्न यही विधानसभा में हमने मुद्दा उठाया। और इस मुद्दे को ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के विधायकों का समर्थन मिला हो, सत्ता पक्ष के लोगों ने सदन में खड़े होकर हमारी बात का समर्थन किया कि विधायक जी ठीक कह रहे हैं, पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। और ये अवैध उत्खनन से देखिए दो बहुत बड़े नुकसान है। एक तो गरीब मध्यम वर्ग का व्यक्ति इससे बहुत ज्यादा परेशान है। जितने दाम बढ़ के भाई बाजार के अंदर रेता बिक रही है, और शासन का तो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है उससे। इन विधायकों ने संयुक्त रूप से ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ठेकेदार शिवा कॉर्पोरेशन के लोग खनन के लिए चयनित खदानों के अलावा अन्य खदानों से भी जमकर रेत निकाल रहे हैं, जिससे जलीय जीव जंतु के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वहीं नदी में बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस अवैध खनन को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। इसी के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर उत्खनन में लगा हुआ है। डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि जिन सड़कों की उम्र 20 से 25 साल होती है, उन सड़कों को खनन माफिया के भारी भरकम डंपर
कुछ ही महीनों में इतना क्षतिग्रस्त कर देते हैं कि उन्हें दोबारा बनाने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले श्रीमती रुचिका चौहान को सभी विधायकों ने एक ज्ञापन दिया था और अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन फिर भी प्रशासन खनन माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही कारण है कि माफिया के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि चंबल क्षेत्र में स्थित भिंड, मुरैना, डबरा, दतिया सहित सभी जगहों पर खनन चल रहा है। कांग्रेस विधायक राजे ने कहा कि जब उन्होंने पिछले दिनों विधानसभा में यह मुद्दा उठाया तो सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने भी उनकी बात का समर्थन किया था। इसके बावजूद सरकार खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जल्द ही सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वह विधानसभा का घेराव और सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।